राधे राधे दोस्तों। मैं संदीप यादव जो कि पिछले 6 सालों से आईबीएस से सफ़र कर रहा हूँ। और मेरा इलाज जो है इस टाइम जो है डॉक्टर नीलेश सर से चल रहा है। मेरा इलाज जो है 11 जून 2025 को स्टार्ट हुआ था और मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए लगभग जो है 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। और इन 3 महीनों में मेरा वेट जो है लगभग जो है 40 kg जो है इंक्रीज हो गया है। जब मैं हर्ष न्यूरोथेरेपी के पास थेरेपी ले रहा था तो उस टाइम मेरा वेट जो है 47 kg था। और 11/6/2025 को मेरा ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए लगभग जो है 3 महीने जो है मेरा कंप्लीट हो गया और तीन तीन महीनों में जो है मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और सबसे मेन जो होता है आईबीएस पेशेंट का जो होता है वेट बढ़ना होता है। तो मेरा वेट जो है लगभग जो है 14 kg जो है इंक्रीज हो गया है और इस टाइम मेरा वेट जो है 61 kg के आसपास है दोस्तों। जब वेट बढ़ जाता है तो आईबीएस पेशेंट में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वेट बढ़ने से क्या होता है कि हम लोग समाज में रहने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने लगते हैं और हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो भी खाना खा रहे हैं वो जो है ऑब्जर्व हो रहा है। और मतलब ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम लोग आईबीएस से निकल जाएंगे। तो 3 महीने में मुझे हो गया है। तो तीन तीन महीनों में मेरे साथ जो जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसको मैं बताना चाहता हूँ। साइड इफ़ेक्ट के तौर पर मुझे जो है सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरा जो है कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ गया। जब मैं दवाई स्टार्ट किया तो जो है मेरा कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे जब मैं सुबह जो है फ्रेश होने जाता हूँ तो मुझे प्रेशर का एहसास नहीं होता है, लेकिन तो बैठता हूँ तो लैट्रिन जो है स्टूल जो है पास हो जाता है, तो मुझे लैक्सेटिव लेने की कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि मुझे जो है नींद आती बहुत ज़्यादा आती है और दिन भर मतलब जैसे अधिकांश जो है मैं 10 से 11 घंटे जो है सोता हूँ। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि मुझे मतलब कुछ भी काम करने का मन मतलब वैसे मतलब जैसे लगता है कि आलस टाइप रहता है। लेकिन तो ये साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। अब मैं बात करूँ कि मेरे सिम्पटम जो ठीक हुए हैं उनमें सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स ये है कि मेरा जो है वेट जो है इंक्रीज हो गया है और 3 महीनों में मेरा वेट जो है आप विश्वास कीजिए दोस्तों, 3 महीनों में मेरा वेट जो है 40 kg जो है इंक्रीज हो गया दोस्तों। तो डॉक्टर नीलेश सर से ट्रीटमेंट लेते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं कंप्लीट जो है 3 महीने। 11/6/2025 11 जून 2025 को मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और आज जो है 12/9/2025 है। तो मुझे 3 महीने जो है कंप्लीट हो गया है। और इन 3 महीनों में जो जो मेरा मतलब जो अभी तो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया और मेरे अंदर जो जो सुधार हुआ है उनको मैं बताना चाहता हूँ। मेरी नींद क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहला सिम्टम्स ये है। मेरा वेट जो है इंक्रीज हो गया है। वेट इंक्रीज होने से अब मैं कहीं भी बाहर आसपास घूमने चला जाता हूँ। पहले मैं घूमने से डरता था, लोगों से मिलने जुलने से डरता था, क्योंकि लोग मुझे जो है बार बार यही पूछते थे कि तुमको हुआ क्या है, क्या हो गया है, तुम्हारा वेट जो है इतना लॉस क्यों हो गया है। तो लोगों से मिलने जुलने में डर लगता था। लेकिन तो मेरा इंक्रीज वेट जो इंक्रीज हो गया है उससे जो है सामाजिक जो है बंधन जो है मतलब सामाजिक में मैं रहने लगा हूँ, लोगों से मिलने जुलने लगा हूँ और बातचीत करने लगा हूँ। अब मेरा मन जो है मतलब मेरा ध्यान जो है पेट की तरफ नहीं जाता है दोस्तों। तीसरा सुधार ये हुआ है कि मेरा ध्यान जो है पेट की तरफ नहीं जाता है। और सबसे मेन जो है सुधार ये हुआ है कि ब्लोटिंग जो है पेट फूलना मेरा जो है कम हो गया है, मतलब पेट मेरा फूलता ही नहीं है। चौथा सुधार ये हुआ है गैस जो है काफ़ी कम बनती है, बनती भी है तो हल्का फुल्का बनती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। पहले मुझे जो है गैस बहुत ज़्यादा बनती थी दोस्तों और पेट जो है हमेशा फूला रहता था। पांचवा सुधार ये हुआ है कि मुझे जो है भूख बहुत अच्छी लगती है। मुझे मतलब मैं अब जो है खाना बहुत अच्छा मतलब सुबह जो है मतलब 3-4 रोटी खा लेता हूँ, फिर दोपहर में 3-4 रोटी खा लेता हूँ, 12-13 रोटी जो है दिन भर में खा लेता हूँ और थोड़ा चावल भी खा लेता हूँ। और मैं कुछ भी खाने से अब डरता नहीं हूँ। नहीं तो पहले मैं कुछ भी खाने से, घर का बना चीज़ भी खाने से दोस्तों मैं डरता था। अब मेरे साथ ये नहीं है कि हाँ घर का बना कोई भी चीज़ रहता है तो मैं उसे जो है आसानी से खा लेता हूँ। बाहर का खाने से मैं परहेज़ करता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं जो है नील मिल्क भी जो है थोड़ा बीच में कोशिश किया कि मिल्क भी ट्राई करूँ, तो मिल्क भी मैंने
पिया तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो आसानी से पच गया। और मीठा भी मैंने बीच में खाया था, तो मीठा भी आसानी से डाइजेस्ट हो गया। आईबीएस में बोलते हैं कि मीठा जो है ज़हर होता है दोस्तों, लेकिन तो आप लोग विश्वास कीजिए, जब आप सही साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन पा जाएँगे, सही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो ये सब जो है सही हो जाएगा दोस्तों। और छठवां सुधार ये हुआ है कि अब मुझे मतलब एहसास होता है कि हाँ, मैं अब आईबीएस से बाहर निकल सकता हूँ, और मेरा ध्यान जो है पेट की तरफ एकदम नहीं जाता है। पहले जो है मतलब कुछ भी करता था तो बार-बार जो है ध्यान जो है पेट की तरफ ही जाता था। क्यों पेट फूला है? क्यों गैस बन रही है? क्यों मेरा वेट जो है लॉस हो रहा है? अब मेरा वेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे अंदर से काफ़ी खुशी हो गई है दोस्तों। नहीं तो पहले जो है बार-बार यही ध्यान में दिमाग में चलता था दिन भर कि हाँ, दिन भर ओवरथिंकिंग चलती थी, दिन भर नेगेटिव थॉट्स जो है चलते थे, अब ये सब जो है बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, सुधार तो मेरे अंदर बहुत काफ़ी अच्छे हुए हैं, नींद अच्छी आने लगी है, और लोगों से बातचीत करने का मन करता है, ओवरथिंकिंग बंद बंद हो गई है, नेगेटिव थिंकिंग बंद हो गई है, अब पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी है। अब मेरा मन जो है करता है कि हाँ, मैं भी जो है अच्छे से घूमूँ। नहीं तो पहले जो है एक ही रूम में पड़ा रहता था, दिन भर जो है एक ही रूम में पड़े रहना, आईबीएस के बारे में सर्च करना, आईबीएस क्या है, कैसे इससे बाहर निकलना है। अब तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है कि मुझे जो है आईबीएस है दोस्तों। तो आप लोग विश्वास कीजिए, जब आप लोगों को सही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ना दोस्तों, और सही साइकियाट्रिस्ट मिल जाएँगे, तो आप लोग आईबीएस से बहुत जल्दी निकल जाएँगे दोस्तों। और मुझे जो है 3 मंथ हो गए हैं, तो 3 महीनों में जो है मेरे अंदर जो है काफ़ी सुधार हुआ है दोस्तों। पहले मुझे कोई देखकर बोल देता था कि तुम्हें हुआ क्या है? मुझे मतलब ओवरथिंकिंग इतना ज़्यादा थी कि मुझे जो है लोग देखकर बोल देते थे कि ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में है। अब ऐसा पता ही नहीं चल सकता है कि मैं मुझे देखकर कोई बोलता है कि हाँ, ओवर जी हाँ दोस्तों, अब मुझे कोई देखकर ये नहीं कर सकता है कि मैं एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में हूँ। नहीं तो मेरा पहले जो है मतलब इतना बुरा हाल था कि मुझे देखकर लोग बार-बार यही कहते थे कि तुम्हें हुआ क्या है? तो आईबीएस जो है बीमारी ऐसी है दोस्तों, कि इसमें मेन जो क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है। वेट लॉस होना है तो पूरा जो है कॉन्फिडेंस जो है हम लोगों का लूज़ हो जाता है दोस्तों। मेरा भी यही हाल था दोस्तों। पहले मेरा वेट जो है 70 केजी था, 70 केजी से मेरा वेट जो है घटते-घटते 47 केजी हो गया था दोस्तों। लेकिन तो इन 3 महीनों में मेरा वेट जो है लगभग जो है 40 केजी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आईबीएस जो है ऐसी बीमारी है जिसका मतलब हम लोग गैस्ट्रो के पास भटकते रहते हैं। मैं भी यूपी में जो है फ़ेमस गैस्ट्रो को दिखा चुका था दोस्तों, लेकिन मुझे गैस्ट्रो से जो है राहत नहीं मिलती थी। ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बार-बार ध्यान जो है पेट पर जाना, ये सब लगा रहता था। मैं गैस्ट्रो की दवा खाता था, मैं गैस्ट्रो फ़ेमस गैस्ट्रो को दिखाता था, वो बोलते थे कि आईबीएस को जो है कभी ठीक नहीं हो सकता है, तुमको जो है अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें जो है बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, मतलब एकदम परहेज़ करना पड़ेगा, और जो है तेल-वेल से परहेज़ करो, घर की बनी चीज़ें भी वैसी भारी चीज़ें मत खाओ जिससे जो है तुम्हें पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन तो जब से मैंने साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट की है दोस्तों, तब से मेरे अंदर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं बाहर का भी खा लेता हूँ, घर का बना भी खा लेता हूँ, लेकिन तो मुझे उतनी समस्या नहीं होती है दोस्तों। यहाँ तक कि मैं दूध भी पी लेता हूँ, और मीठा भी खा लेता हूँ, और मैदे से बनी चीज़ें भी खा लेता हूँ, तो मुझे जो है ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो पहले दोस्तों इतना समस्या होती थी कि मैं एकदम रोने लगता था, रातों को मैं रोता था कि क्या मैं आईबीएस से बाहर निकल पाऊँगा? क्या ये बीमारी कौन-सी हुई है भगवान? मैं कैसा कर्म किया था कि मुझे ये दिन जो है देखने पड़ रहे हैं। आईबीएस में ऐसा लगता है कि हम लोग नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी जो है सही साइकियाट्रिस्ट को पकड़िए और सही कॉम्बिनेशन पाइए। एक कॉम्बिनेशन को पकड़ लीजिए और उस कॉम्बिनेशन को कम से कम 3 से 4 महीने जो है इस कॉम्बिनेशन को खाइए। तब जाकर आईबीएस जो है पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और आईबीएस में ये नहीं है कि ठीक हो गए तो दवा छोड़ दें। ठीक हो गए उसके बाद भी हम लोगों को लगभग 3 से 4 महीने दवा खानी है, जैसा विशाल भैया बताते हैं। आईबीएस जो है पूरी तरह से जब जड़ से ख़त्म हो जाए, जब डॉक्टर बोल दे कि या नहीं अब दवा बंद करनी है, तब जाकर दवा बंद कीजिए। अपने से कोर्स जो है बीच में मत रोक दीजिए कि मैं ही डॉक्टर बन जाऊँ। आप जो है एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की सलाह में रहिए, सानिध्य में रहिए, वही आपको जो है आईबीएस से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, ये रही मेरी मतलब 3 महीने में मेरे साथ जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, मैंने आपको
एकदम फुल डिटेल बताया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि 3 महीनों में मेरा वेट जो है लगभग जो है 40 kg इंक्रीज हो गया दोस्तों। पहले मेरा वेट जो है 47 kg था। पूरा एकदम ये गाल जो था एकदम धसा हुआ था, एकदम जो है चेहरा एकदम जैसे लगता था कि क्या हो गया है। लेकिन तो अब जो है मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है दोस्तों। अब मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ मुझे आईबीएस है दोस्तों। तो आप लोग भी आईबीएस से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते हैं। देखिए पहले जो है ये हालत थी मेरी कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी दोस्तों। अब मुझे मतलब काफ़ी आराम है दोस्तों। मेरा जो है इस टाइम जो है वेट जो है 61 kg हो गया है दोस्तों। और मेरा जो है अब जो है थोड़ा बहुत जो है पेट भी निकलने का लगा है दोस्तों। लेकिन तो उससे मैं ये नहीं कि हाँ वेट बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो है हम लोग रनिंग करके एक्सरसाइज करके जिम करके जो है पेट को अंदर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी जो है सही साइकियाट्रिस्ट को पकड़िए और सही कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। आईबीएस जो है जल्दी से जल्दी आईबीएस से बाहर निकलिए। तो अंत में यही कहूँगा कि आप लोग भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के सानिध्य में रहिए और आईबीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। राधे राधे दोस्तों।